नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि क्या ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से कैमरे बंद करके हराया गया, क्या उनके साथ मारपीट की गई। ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है चुनाव हारने के बाद, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जबरदस्ती कैमरे बंद करके मुझे चुनाव हराया गया है। ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और चुनाव आयोग पर क्या बोला है, बंगाल रिजल्ट को लेकर क्या बोला है, बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने क्या आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही थी। शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं बंगाल में। तो क्या परिणाम रहा वो आपको दिखा देते हैं। शुवेंदु अधिकारी को मिले 73,917 वोट और ममता बनर्जी को वोट मिले 58,812। 15,105 वोट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती मुझे हराया गया है, कैमरे बंद करके हराया गया है, गलत काउंटिंग करके हराया गया है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। इसके अलावा मारपीट का आरोप लगाया। भवानीपुर में काउंटिंग भी रोकी गई थी। उसके बाद ममता बनर्जी पहुंचती है काउंटिंग सेंटर पर, तो उनके साथ क्या हुआ, क्या आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी। बयान आपको सुनाते कि ममता ने आखिरकार कहा क्या। ममता बनर्जी ने कहा कि 3 बजे से वो हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया, हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी। मैंने अनुरोध किया था कि हमारे एजेंट को घुसने दे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वो घुसने देंगे, लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था। मैंने हर जगह शिकायत की। आगे ममता कहती हैं, ये लोग बस यही कर रहे हैं। इन्होंने सारी मशीनें वहां से हटा दी है। ये पूरी तरह से एक तरफा खेल चल रहा है। यहां तक कि उन्होंने मुझे अंदर तक नहीं जाने दिया। मैं एक उम्मीदवार हूं, लेकिन मुझे चुनाव प्रक्रिया में ही शामिल नहीं होने दिया गया। भाजपा एक आतंकवादी पार्टी है। इन्होंने 100 सीटें लूट ली हैं। 100 से भी ज्यादा सीटों पर इन्होंने लूट और धोखाधड़ी की है। और ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि भाजपा आयोग है। मैंने समय समय पर शिकायतें दर्ज कराई हैं। मैंने फोटो के साथ सबूत दिए। आरओ और डीओ से शिकायत की। मैंने पश्चिम बंगाल के सीईओ को भी बताया। यहां तक कि मनोज अग्रवाल को बार बार एसएमएस भेजे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। इन्होंने मेरा कार्ड तक इश्यू नहीं होने दिया। क्या आपको लगता है कि यह जीत है? यह एक अनैतिक जीत है। इसमें कोई नैतिकता नहीं है। आगे ममता कहती हैं, चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह अवैध है। हम दोबारा चुनाव की मांग करेंगे। ये सरासर धोखाधड़ी है। इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं ममता बनर्जी ने। आगे कहती है, पहले एसआईआर, फिर गुंडागर्दी से लेकर मीडिया के खेल तक, ये सब सिर्फ लूट है, लूट है और लूट है। हम इसका डट कर विरोध करेंगे। तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ लूट करार दिया है। ममता बनर्जी के अलावा टीएमसी ने कई वीडियो दिखाए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। टीएमसी ने भी कई वीडियो शेयर किए और दिखाया कि उनके कई दफ्तरों में किस तरह तोड़फोड़ की गई है बीजेपी समर्थकों द्वारा। यह आप देख सकते हैं वीडियो, जहां पर टीएमसी के कार्यालय में सब कुछ टूटा फूटा दिखाई दे रहा है। क्या आरोप लगाया है टीएमसी ने कहा कि जलपाईगुड़ी वार्ड नंबर 14 में किस तरह उनके दफ्तर को तोड़ा गया है। इसके बाद और भी कई वीडियो शेयर किए हैं तृणमूल कांग्रेस ने। आप देख सकते हैं, एक और ऑफिस का यहां पर वीडियो शेयर किया गया है और कहा गया है टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी के गुंडों ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की। बरहामपुर में, मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर टीएमसी ने मीडिया और बीजेपी पर सवाल उठाया है। टीएमसी ने क्या सवाल पूछे हैं इस चुनावी हिंसा को लेकर। टीएमसी ने क्या कहा? टीएमसी ने कहा कि सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का भाजपा का गंदा खेल शुरू हो चुका है। जैसे ही नतीजे सामने आए, भगवा ब्रिगेड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आसनसोल के टीएमसी कार्यालय में हुई तोड़फोड़ ये साबित करती है कि उनके मन में लोकतांत्रिक मूल्यों या बुनियादी मर्यादा के लिए कोई सम्मान नहीं है। अब कहां है वो गोदी मीडिया? जब निशाना टीएमसी पर होता है तो चुनावी हिंसा का नैरेटिव शांत क्यों हो जाता है? क्या मीडिया की शाही सिर्फ तभी सूखती है जब हम पर हमला होता है? हम भाजपा की इस घटिया राजनीति की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उदय नारायणपुर में भी हमारे उम्मीदवार समीर पांजा पर हुआ जानलेवा हमला उनकी हिंसक मानसिकता का सबूत है। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सरेआम गुंडागर्दी है। सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यालय को आग के हवाले कर भाजपा ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो विनाश की प्यास में अंधे हो चुके हैं। अब ये गोदी मीडिया खामोश क्यों है? इस तरह की विनाशकारी हरकतें उनकी असली तानाशाही मानसिकता को उजागर करती हैं।
तो कई जगह पर हिंसा का आरोप लगाया है टीएमसी ने बीजेपी पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। लेकिन मीडिया के चैनलों पर कहीं कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती, कहीं कोई वीडियो दिखाई नहीं देता। अगर टीएमसी ऐसा करती तो कई दिन तक इन्हीं वीडियो को चलाया जाता, बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता। लेकिन अब पीएम मोदी का गुणगान चल रहा है, लेकिन सवाल कोई नहीं है। टीएमसी के अलावा बाकी विपक्षी दल भी बंगाल के वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग, बीजेपी और मीडिया को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अतुलोंदे पाटिल कहते हैं, बंगाल में शांति दूतों की सरकार आ गई है, नमो नमो। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यालय का वीडियो शेयर किया और कहा, सिलीगुड़ी में टीएमसी पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई, बीजेपी का अमृतकाल शुरू हो गया है। जिस कल्चर का विरोध करने के नाम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने राजनीति की, चुनाव लड़ा, अगर वैसी ही हरकतें बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं तो फिर सवाल बीजेपी पर भी बनते हैं। वही जब ममता बनर्जी ने इस चुनाव को लूट करार दिया तो इसके बाद बाकी विपक्षी दलों का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, उससे पहले अखिलेश यादव का बयान आप सुनिए। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय। तो अखिलेश यादव इसे काला दिन करार देते हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए हैं और जिस तरह चुनाव लड़ा गया है। वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ मारपीट और उनके चुनावी लूट का आरोप लगाने को लेकर क्या कहा। राहुल गांधी ने यह पोस्ट किया है, इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार कहा क्या। ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असम और बंगाल के मामले एकदम साफ हैं। चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने चुनाव चोरी किए हैं। हम ममता जी की बात से पूरी तरह सहमत है। बंगाल में 100 से अधिक सीटें चुराई गई हैं। हम ये खेल पहले भी कई बार देख चुके हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 आदि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। तो राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलजुल कर चुनाव चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा गया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।